अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद जिसका न्यू प्रोमो आ चुका है। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। आखिरकार एपिसोड नंबर 4 में क्या कुछ होने वाला है, आपको मुकम्मल एपिसोड से आगाही देंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। मुराद जब से मन्नत से मिलकर आया, उसके साथ एक ही कमरे में इतना वक्त गुजार कर आया, तो घर आते ही उसके हवासों पर तो सिर्फ अब मन्नत ही सवार है। हर वक्त मन्नत का ख्याल उसे रहता है। तो दूसरी तरफ मन्नत का भी यही हाल है। कुछ भी काम करती है तो सिर्फ वही कमरे के सीन ही उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। उसे ख्याल आता है तो सिर्फ मुराद का, और इस तरह उसके ख्यालों में वो मुस्कुराने लगती है। वो अब खुश होने लगी है। लेकिन यहाँ पर बड़े भैया भी मन्नत से पूछ देते हैं, वो लड़का कौन था, क्या उसे जानती हो, वो तुम्हारे कमरे में आया क्यों था। लेकिन मन्नत यहाँ पर वही जवाब देती है, बड़े भैया उसे वॉशरूम में आना था, बस वॉशरूम को ढूंढते ढूंढते अचानक ही मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे नहीं जानती, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। लेकिन ये तो मन्नत का दिल ही जाने कि उससे हर वास्ता हर ताल्लुक बना चुकी है। तभी तो जब बड़े भैया चले गए तो परेशान सी हो गई कि ये उसने क्या कह दिया। दूसरी तरफ मुराद की बड़ी बहन भी अब माँ को समझाने लगी कि जल्द अज जल्द मुराद की शादी कर दीजिए, ये ना हो कल को कोई लड़की ले आए 2 बोल पढ़वा कर, फिर क्या करेंगी। आपको उसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर माँ उसे कहने लगी, मुझे मत समझाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम्हें पता है मेरा बेटा 16 बरस का था तो मैंने अपने सर पर हाथ रखवाते हुए उसे कसम खिलवाई थी, शादी तो वो मेरी मर्जी से करेगा। अगर उसने मेरी कसम का मान नहीं रखा तो मैं उसे दूध नहीं बख्शूंगी। यहाँ पर तो बड़ी बहन परेशान हो जाती है कि माँ कैसी बातें कर रही है। लेकिन माँ का फैसला अटल है, बहू मैं अपनी मर्जी अपनी पसंद से लाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ मुराद भी तो बहू को पसंद कर चुका है। तो माँ अब परेशान भी बैठी है कि अगर वाकई इसकी बातें सच हो गई, मुराद किसी को दुल्हन बनाकर ले आया तो मैं क्या करूंगी। दूसरी तरफ मन्नत का आज पहला दिन, उसने जॉब पर जाना है और उसके भाई उसे गिफ्ट में गाड़ी देते हैं ताकि अपनी गाड़ी पर जाए, आराम से आए। लेकिन साथ ही साथ भाई उसे ताकीद भी करता है, ज्यादा तेजी से रोड पर नहीं चलाना, बहुत ही आराम से चलाना, आहिस्ता से चलाना और सामने वाले पर गुस्सा नहीं करना। मन्नत अपनी नई गाड़ी पाकर बहुत खुश है, उसे सारी शर्तें मंजूर हैं। अब वो खुशी खुशी जो घर से निकली तो रास्ते में उसकी तकरार तो होती ही गई। पहली दफ़ा से खुद ड्राइव कर रही थी, इसलिए काफ़ी उलट पुलट काम करती रही। कभी ब्रेक गलत लगा देती थी तो कभी दूसरे टर्न में चली जाती थी, जिसकी वजह से लोगों से उसकी काफ़ी तू मैं भी होती रही। अब यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का टाइम आया तो अजरा की गाड़ी के सामने उसने गाड़ी पार्क कर दी, जिस पर अजरा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है, तुमने मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी क्यों पार्क कर दी, ये मेरी जगह है। तो मन्नत कहने लगी, मैंने यहाँ पर पार्क कर दी, तुम कहीं और करोगी। अब अजरा और मुराद का ये दोस्त दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं कि किस टाइप की लड़की है ये, इतनी अकड़ू, इतनी बदमिजाज। अब वो जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल के पार्क कर ही देते हैं, लेकिन इस लड़की की वजह से बहुत ही हैरान है। और ये लड़की फिर मुराद की पसंद भी है। इस पर उसके दोस्त को और हैरानगी हुई कि उसने किस तरह की लड़की को पसंद कर लिया। उसकी अम्मा भी ऐसी गुस्से वाली, और फिर लड़की भी पसंद की तो ऐसी ही की। आज तो उसे मुराद की किस्मत पर बहुत तरस आया। खैर वो अजरा को बिठाते हुए गाड़ी में यहाँ से चले ही जाते हैं। तो दूसरी तरफ मुराद भी अपने दोस्त से बात करता है, यार तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो दोस्त भी कहने लगा, हाँ बोल क्या बात है। तो अब मुराद अपने दिल की बात बताते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ अजरा मन्नत से बात करे, मेरे लिए मिले, उससे बात करे। अब तो वो दोस्त घबरा जाता है, नहीं अजरा नहीं मिलेगी उससे, तुम तो कहते थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो मुराद कहने लगा, नहीं मैं चाहता हूँ एक बार तो बात हो जाए ताकि मुझे कल को ये पछतावा ना हो कि मैंने बात ही नहीं की थी। तो अब दोस्त दोस्ती के हाथों मजबूर मान ही जाता है। इस तरह से अजरा मन्नत से बात करेगी और फिर मन्नत और अजरा की दोस्ती भी हो जाएगी, जो कि इनके रिश्ते के करीब आने में काफी मददगार साबित होगी। तो फ्रेंड्स ये सब देखेंगे हम एपिसोड नंबर 4 में। आपको इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।